नंदी का जन्म। नंदी, जिन्हें भगवान शिव के परम भक्त और उनके वाहन के रूप में जाना जाता है, की कथा हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कथा हमें भक्ति, समर्पण और ईश्वर की कृपा की महिमा का बोध कराती है। नंदी के जन्म, उनकी शिव भक्ति और भगवान शिव के साथ उनके संबंध की यह विस्तृत कथा प्रस्तुत है। ऋषि शिलाद की तपस्या और नंदी का जन्म। प्राचीन काल में शिलाद नामक एक महान ऋषि थे जो भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की ताकि उन्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो अमर हो और शिव भक्ति में लीन रहे। ऋषि शिलाद की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया कि वे स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। कुछ समय पश्चात शिलाद ऋषि को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने नंदी रखा। नंदी बचपन से ही अद्वितीय, तेजस्वी और शिव भक्त थे। नंदी की शिक्षा और ज्ञान। शिलाद ऋषि ने नंदी को वेदों और शास्त्रों का गहन ज्ञान प्रदान किया। नंदी की बुद्धि और भक्ति देखकर सभी ऋषिमुनि आश्चर्यचकित थे। उनकी दिनचर्या में भगवान शिव की आराधना मुख्य थी और वे सदैव शिव नाम का जप करते रहते थे। नंदी की इस भक्ति से शिलाद ऋषि अत्यंत प्रसन्न थे और उन्हें विश्वास था कि उनका पुत्र महान कार्य करेगा। दिव्य ऋषियों का आगमन और नंदी की आयु का रहस्य। एक दिन शिलाद ऋषि के आश्रम में मित्र और वरुण नामक दो दिव्य ऋषि पधारे। शिलाद ऋषि ने अपने पुत्र नंदी से कहा कि वह इन महान ऋषियों की सेवा करे। नंदी ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ उनकी सेवा की। ऋषियों ने शिलाद ऋषि को दीर्घायु का आशीर्वाद दिया, लेकिन नंदी के लिए कुछ नहीं कहा। यह देखकर शिलाद ऋषि चिंतित हो गए और उन्होंने ऋषियों से इसका कारण पूछा। ऋषियों ने बताया कि नंदी अल्पायु हैं और उनकी आयु सीमित है। CITTURN0ACARCH6। नंदी की तपस्या और भगवान शिव का वरदान। पिता की चिंता देखकर नंदी ने उन्हें आश्वस्त किया और कहा कि वे भगवान शिव की तपस्या करेंगे जो उनकी रक्षा करेंगे। नंदी ने भुवन नदी के तट पर जाकर घोर तपस्या आरंभ की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और नंदी से वरदान मांगने को कहा। नंदी ने निवेदन किया कि वे सदा भगवान शिव के साथ रहना चाहते हैं और उनकी सेवा करना चाहते हैं। शिवजी ने प्रसन्न होकर नंदी को अपना वाहन और प्रमुख गण बनने का वरदान दिया। नंदी का भगवान शिव के साथ संबंध। नंदी न केवल भगवान शिव के वाहन बने, बल्कि उनके परम मित्र और भक्त भी बने। वे कैलाश पर्वत के द्वारपाल के रूप में भी प्रतिष्ठित हुए। शिवालयों में नंदी की मूर्ति शिवलिंग के सामने स्थापित की जाती है, जहां वे भगवान शिव की ओर मुख करके बैठे होते हैं, जो उनकी अटूट भक्ति और ध्यान का प्रतीक है। भक्तों का विश्वास है कि नंदी के कानों में अपनी मनोकामना कहने से वे उसे भगवान शिव तक पहुंचाते हैं। नंदी की भक्ति और शिव पुराण में वर्णित कथाएं। शिव पुराण में नंदी की भक्ति और उनके द्वारा किए गए कार्यों का विस्तृत वर्णन मिलता है। एक कथा के अनुसार नंदी ने भगवान शिव से कामशास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया और उसे संसार में प्रचारित किया। इसके अलावा नंदी ने कई असुरों का वध कर धर्म की रक्षा की और शिव भक्तों की सहायता की। उनकी भक्ति और समर्पण के कारण वे शिवगणों के प्रमुख बने और शिवजी के सबसे विश्वस्त सहयोगी माने गए। नंदी की पत्नी सुईषा। पुराणों के अनुसार नंदी की पत्नी का नाम सुईषा था, जो मरुतों की पुत्री थीं। उनका विवाह नंदी से हुआ और वे भी शिव भक्ति में लीन रहती थीं। नंदी और सुईषा का संबंध प्रेम, भक्ति और समर्पण का प्रतीक है, जो दर्शाता है कि कैसे दोनों ने मिलकर भगवान शिव की सेवा की। नंदी के प्रति भक्तों की श्रद्धा। हिंदू धर्म में नंदी को शक्ति, वीरता और भक्ति का प्रतीक माना जाता है।
शिव मंदिरों में भक्त नंदी की मूर्ति के सामने खड़े होकर अपनी मनोकामनाएं उनके कानों में कहते हैं, यह विश्वास करते हुए कि नंदी उन्हें भगवान शिव तक पहुंचाएंगे। नंदी की पूजा से भक्तों को शक्ति, साहस और भक्ति की प्रेरणा मिलती है। निष्कर्ष, नंदी की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। नंदी की भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति और सेवा भावना हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में समर्पण और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें। उनकी कथा भक्ति, प्रेम और ईश्वर